नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और बहुत बहुत अच्छे हो गए और अपने अपने घरों में खुश हो गए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो थोड़ा मोड़ा वीडियो छूट गया था वो मैंने डाल दिया है। और इस बार की दिवाली पूरे परिवार के साथ हम लोग मिलजुल के मनाए हैं और बहुत मज़ा आया। और आप लोगों ने कैसे मनाया ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ये देखिए, बच्चे लोग भी बहुत इंजॉय किए हैं। लेकिन एक दिन के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा पटाखा फोड़े थे। उस दिन तो मतलब एक भी पटाखा नहीं फोड़े थे। दिवाली के एक दिन के बाद का ये वीडियो है। तो मैंने भी थोड़ा बहुत फोड़ लिया था, थोड़ा थोड़ा करके बहुत फोड़ लिया था। और ज़्यादातर मैं फुलझड़ी ही फोड़ रही थी, क्योंकि पटाखे तो बच्चे लोग फोड़ ही रहे थे। और फिर आंगन में हम लोग फोड़ रहे थे बाहर पे। और बहुत मतलब तुरंत ही लग रहा था ना, तुरंत ही जल जा रहा था। इसीलिए फिर मैं एक ले रही थी, फिर एक ले रही थी, ऐसे करके। और ये देखिए पटाखों का ढेर। तो सारा पटाखा हम लोग ने इस बार ख़त्म कर दिया, नहीं तो कुछ ना कुछ पटाखे बच ही जाते हैं ज़्यादातर। तो इस बार हम लोगों ने सोचा ना कि सारा पटाखा ख़त्म हो जाएगा, फिर अगले साल नया पटाखा आएगा। नहीं तो फिर कोई कोई पटाखा ना फुस हो जाता है। और उस चक्कर में ना मतलब फिर से जलाने जाओ, फिर से जलाने जाओ और बार बार जलाओ, तो उसमें होता है क्या कि मतलब जल जाता है और हाथ पैर जलने का डर रहता है। और पटाखे के मुंह में बच्चे लोग चल ही जाते हैं वहाँ पे बार बार। और ऐसा हुआ भी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। मतलब एक पटाखा ऐसा था ना कि रॉकेट था, वो जल रहा था, मतलब वो जल ही नहीं रहा था बार बार। तो फिर से उसे जलाने। और ये देखिए इतने सारे बम हैं, रॉकेट हैं, मतलब सारे तरह के पटाखे थे। और जो जो बच्चे लोगों को पसंद आया सब उठा के ले आए थे। और सारे पटाखे वो लोग जलाए मतलब सारा में से कुछ कुछ ख़त्म भी हो गया था, कुछ कुछ था। तो सारे पटाखे जितने उन लोग को मन था उतना जलाए। कुछ कुछ बचा हुआ भी था, थोड़ा बहुत बचा हुआ था और थोड़ा बहुत जल गया था। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा भी कभी ज़्यादातर वो पटाखा जलाता ही नहीं, कोई साल निकलता ही नहीं। लेकिन इस साल दिवाली के एक दिन के बाद दोनों ने बहुत मस्ती की। और मैंने भी मस्ती की और मैंने भी बहुत सारे पटाखे जलाए। हाँ, हम लोग तैयार नहीं थे, सजे धजे नहीं थे, जैसे घर में रहते हैं वैसे ही थे। लेकिन चलो मज़ा तो बहुत आया ना। और कोई भी यहाँ पे नहीं था। और दिवाली के दिन भी उतना कोई था नहीं यहाँ पे कि पटाखे मतलब जलते हुए कोई देख रहा है या कोई भी नहीं। सिर्फ घर तैयार सब लोग जैसे रहते हैं वैसे ही थे। लेकिन कोई था ही नहीं यहाँ पे जो कि सब लोग यहाँ से मतलब ये कैसा घूम रहा है। नहीं होगा, वो बर्बाद हो गया। कुछ तो हो, कुछ भी नहीं होगा। लो वही कूद गया। दिवाली तो खैर लोग उतना नहीं की होगी ना। वही तो हाँ, ऐसे घूमा नहीं। पूजा पाठ थोड़ी ना करने का रहता है। ज्यादा देरी करेगा का। कहाँ पे चल गया पैर में लगेगा सुनता है। पैर में लगेगा। अरे चुने नहीं रे। और दिवाली के एक दिन के बाद भी ना दोस्तों, मतलब इतना ज़्यादा सब लोग पटाखे फोड़ रहे थे। मतलब एक दिन क्या, 2-3 दिन बाद तक इतना ज़्यादा पटाखा फूटा है ना कि मतलब मत पूछो। बहुत पटाखा धड़ाम धूम आवाज़ बंद ही नहीं होने का नाम हो रहा था दोस्तों। बहुत ज़्यादा पटाखा छूट रहा था। और इस चक्कर में ना हम लोग को मतलब आवाज़ खिड़की वगैरह बंद करके रहना पड़ रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा था ना कि मतलब घर के अंदर लग रहा था। मुझे तो डर लग जा रहा था कभी कभी कोई ज़्यादा बम वम फूट रहा था तो। और एक बच्ची भी आ गई थी बाहर से, तो वो भी बार बार आ जा रही थी। और पटाखा मतलब जल रहा था, पटाखा वटाखा कहीं उसका हाथ पैर ना जल जाए, यही डर लग रहा था हम लोग को बार बार।
और यहाँ पे बोतल में ना रॉकेट लोग जला रहे थे, पटाखे मतलब बॉम्ब उधर ही जला रहे थे, बॉम्ब वगैरह और रॉकेट। और इधर साइड सारा मतलब फुलझड़ी वगैरह, फुलझड़ी अनार ये सब जल रहा था और उधर बॉम्ब जला रहे थे वो लोग। फिर भी मैं वहाँ खड़ी थी बच्चे लोग के साथ, मतलब रहना चाहिए कोई एक बड़े कोई को, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत वगैरह हो जाता है, इसीलिए तो मैं वहीं पे थी, हर पूरे टाइम वहीं पे थी। क्योंकि एक बार ये हादसा हो चुका है, इसीलिए तो फिर इसीलिए मैं ना बचपन में मेरे बेटे का एक बार हाथ जल गया था, तो इसीलिए मैं ना, और ये उसी टाइम से ना उतना पटाखा फोड़ता ही नहीं था। आज पहली बार ही फोड़ रहा, उस टाइम से एक भी पटाखा नहीं फोड़ता था, पटाखा घर में पड़े रहता था। और जब मेरी बेटी बड़ी हुई ना थोड़ा बहुत, तो फिर मतलब फोड़ने लगी, नहीं तो सारा पटाखा रखा ही रह जाता था। और देखिए अभी भी इतना पटाखा बचा हुआ है, और कुछ पटाखा तो ये लोग फोड़ लिए थे और कुछ कुछ ये लोग फोड़ अभी रहे हैं। तो मैं तो गेट के पास ही बैठी हूँ, और यहाँ पे देखिए इसमें का पटाखा ख़त्म हो गया है, और इसमें का रॉकेट अभी 4-5 था, वो भी ख़त्म हो गया, एक बचा है। तो मैं तो बोल रही थी कि सारा पटाखा फोड़ दो, कुछ भी बचाना नहीं है, नहीं तो फिर ना बचे रह जाता और धरे रह जाता है, इसलिए सारा पटाखा फोड़ दो। ये अनार बड़ा वाला था, तो फिर सारा पटाखा फूट ही गया था, एक आध बचा होगा तो बचा होगा, बाकी सब पटाखा ये लोग फोड़ दिए थे। और बहुत मज़ा आ रहा था बच्चे लोग साथ, अनार वगैरह फोड़ रहे थे, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी अनार वगैरह जलाई थी, पर वीडियो नहीं बना पाई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे बोली कितना ये ऊपर गया। हाँ, फिर ऊपर गया। हाँ, देखो ना उसमें भी लग गया। अब हो गया खत्म, रखो समेटो सब। साल का प्लान थे। तो यहाँ पे तो दोस्तों आप लोग देख ही रहे हो कि कितना हम लोग मस्ती कर रहे हैं और कितना मज़ा कर रहे हैं। और पटाखे फोड़ने से डर तो लगता ही है, लेकिन फिर मतलब कि फिर डर को भगाना ही पड़ता है। और यहाँ पे ना बच्चे लोग के साथ रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि और अभी ना शाम का टाइम है, ज़्यादा रात नहीं हुआ है, लेकिन और हम लोग 8 बजे तक ना सारा मतलब ख़त्म कर दिए थे, 8 साढ़े 8 बजे तक। और उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाने गई थी, 8 बजे तक पूरा मतलब जो भी था पटाखे वगैरह ख़त्म हो गए थे। फिर अगले दिन सुबह फिर मैंने कुछ नहाया धोया और कपड़े धोए, फिर कपड़े पसारे नहीं थे, तो फिर मैंने अभी कपड़े डाल दे रही हूँ। और फिर मुझे जाना था मतलब कहीं, तो इसलिए मैंने जल्दी ही नहा धोवा लिया था, पूजा वूजा कर लिया था। तो फिर ना और मेला भी लगा हुआ था, पर हम लोग नहीं गए थे मेला। अगर मेला जाते ना तो उसका भी वीडियो मैं माँ काली का मतलब पंडाल का मैं बना के ज़रूर लाती आप लोगों के लिए, लेकिन फिर मैं गई ही नहीं थी, तो मैं नहीं बनाई थी। और मेरा ना तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए। और इतने मतलब होता ना दिवाली में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ हो ही जाता है, इसीलिए। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, इसलिए फिर हम लोग गए थे डॉक्टर के पास। और डॉक्टर पास जाना था, अभी टाइम नहीं हुआ था, अभी सुबह का टाइम ही है, लेकिन इतना ज़्यादा धूप भी आ गया, आप लोग देख ही रहे मेरे पीछे। और मतलब कि सुबह का कपड़े मैंने नहा धोवा लिया था पहले, कपड़े बाद में धोए थे, इसीलिए रखा हुआ था। तो अभी मैं फटाफट से पसार ले रही हूँ कपड़े, फिर थोड़ी देर आराम बैठूँगी, उसके बाद फिर चाय वो पी के तब जाऊँगी मैं डॉक्टर के पास। और फिर पता नहीं कब डॉक्टर पास से आना होगा, लेट भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है, और इसीलिए फिर ना देखते हैं। और रिपोर्ट भी दिखाना था, ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ था, उसका भी रिपोर्ट दिखाना है, तो देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। और फिर जो भी होगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं तैयार वगैरह हो जाऊँगी। तो ये देखिए मैं तैयार वैयार हो के बैठी हूँ, और मैं अपनी बेटी को भी लेके जाऊँगी साथ में, क्योंकि सुई वगैरह देता है ना, तो मुझे बहुत डर लगने लगता है और दर्द भी ज़्यादा करता है। तो वो रहती है थोड़ा बातें वातें करके इधर उधर की, तो मैं थोड़ा सा मेरा हो जाता है कि कम। और अभी मैं जाऊँगी तुरंत डॉक्टर के पास ही। तो तैयार हो गई हूँ,
और तैयार होके बैठी हूँ। फिर डॉक्टर के पास से देख लेते हैं क्या बोलता है डॉक्टर। और थोड़ा सा होता है ना डर भी लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा क्या होगा। तो चलते हैं, कोई बात नहीं है, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। और फिर हम लोग चले गए थे डॉक्टर पास। यहाँ पे इधर ही है डॉक्टर लोग। और यहाँ पे मतलब देखिए यहाँ पे ना एयरपोर्ट बनने वाला है, वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को। रास्ते में ये पूरा मतलब एयरपोर्ट बन रहा है। कब से बन रहा है? बहुत टाइम से बन रहा है। तो बन ही रहा है बहुत टाइम से। वहाँ से आते तो मैं डॉक्टर पास से आ गई हूँ दोस्तों, और कपड़े वगैरह चेंज कर ली हूँ। और वहाँ से आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो फिर मैंने उतना खाना वाना कुछ नहीं बनाया। छोले कल रात वाले बचे हुए थे, तो छोले बचे हुए थे या फिर मैंने बनाए थे मुझे याद नहीं। तो बचे हुए थे तो फिर चावल बना लिया था और इनके लिए रोटी बना दिया था। ये रोटी खा के चले गए थे, तो फिर उसके बाद रोटी और मतलब सब्जी खा लिए थे। और हम लोग छोले चावल खाए थे। ये देखिए छोला बना हुआ है, तो छोला चावल हम लोग खा लिए थे। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। और चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर। और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए दिन के साथ की सूरत के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे दोस्तों। और चलते चलते हैप्पी दिवाली। और आप लोगों को भी आपको छोला चावल पसंद है तो आ जाइए आप लोग भी और बताइए प्लीज़ दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग का सपोर्ट और प्यार का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और आप लोग की दिवाली कैसी बीती आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये लीजिए आप लोग भी छोले चावल खा लीजिए। और बहुत टेस्टी छोले चावल बने थे और बहुत टाइम बाद बनाया तो अच्छा ही लगता है। तो चलिए दोस्तों बाय।